हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल में कौन कौन से टर्म होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और पोलिनोमियल पढ़ेंगे, उसका से जो कि हिंदी में कहा जाता है बहुपद, ठीक है। फिर उसके बाद से समांतर श्रेणी, मतलब जो भी आप लोग सिलेबस में टर्म है, समांतर श्रेणी हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया, ठीक है, माध्य हो गया, ठीक है, संख्यांकी, जो समांतर माध्य, संख्यांकी, सब मतलब प्रायिकता, सब पढ़ते हुए हम लोग को त्रिकोणमिति, ज्यामिति सब पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद। चलिए बहुपद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल जानने से पहले हमें कुछ टर्म को जानना पड़ता है जो कि बेसिक टर्म होते हैं, ठीक है। तो उन बेसिक टर्म को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोलिनोमियल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिक टर्म में पहला आता है हम लोग का चर, और दूसरा आ जाता है अचर, ठीक है। तो चर को कहते हैं इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो चर क्या होता है, ठीक है। चर यानी कि जिसके मान क्या होते हों, बदलते रहते हैं, ठीक है। जिसके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। कभी 1 2 3 4, मतलब डॉट 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 करते करते कभी कभी इन्फाइनाइट तक जाता है ये मान, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल, क्योंकि 10th में अब इसका डिफिनीशन नहीं ना बताया जाएगा, चाहे कहो तो बता भी दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ईटीसी कर लो अब, ठीक है। ये सभी क्या है, वेरिएबल हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में। तो क्या पहले हम लोग 8th में, 7th में, 6th में छोटे छोटे समीकरणों को, बड़े बड़े समीकरणों को 8th में मतलब बड़े समीकरण हो जाते हैं, 6th में थोड़ा और छोटे होते हैं, 7th में और थोड़े बड़े समीकरण होते हैं। उन सबको हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया है, ठीक है। उसमें हम लोग देखते थे कि एक्स का मान डिफरेंट डिफरेंट आते थे, ठीक है। ए के मान डिफरेंट डिफरेंट आते थे, कभी 1 आता था, कभी 2 आता था, कभी 1.5 आता था, ठीक है, कभी 1/2 आता था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मान होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी को यहाँ पर, तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि उसके मान क्या हो रहे हैं, सदैव बदल रहे हैं। यानी कि क्या हो, अगर कोई भी ऐसा मतलब चीज जो कि जिसका मान क्या कर रहा है, बदल रहा है, जैसे ये भी एक टर्म क्या है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इसका मान क्या हो रहा है, हरदम बदल रहा है, ठीक है। यानी इनके मान हरदम क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं, वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, ठीक है। कॉन्स्टेंट, इसके मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये अंक सबके लिए सेम होते हैं। हम 1 कह रहे हैं, ठीक है, तो 1 का मतलब 1 ही होगा, ठीक है। 2 कह रहे हैं तो 2 का मतलब हमारे लिए 2 जो है वही तुम्हारे लिए भी 2, ठीक है। 3 हम कह रहे हैं तो 3 हमारे लिए जो है वही तुम लोग का भी 3 है, ठीक है। यानी कि क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम लोग, तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा डीपली पढ़ने का कोशिश नहीं किया जाएगा, डीपली ज़्यादा पढ़ोगे इसमें तो पेपर नज़दीक आ गया है। बस जितना समझाया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करना, उतना टफ क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज समझा नहीं रहे, एकदम आसान लैंग्वेज समझा रहे हैं। कि जो भी मतलब एक्स वाई जेड, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो भी होते हैं, अगर जो कहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर कहीं भी दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। और वही न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट कहेंगे, एक लाइन में, ठीक है। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ठीक है, इन मैथमेटिक्स नोन इज वेरिएबल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तो और अचर में क्या होता है कि अचर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं भी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि एनी टर्म एनी प्लेस
In mathematics, where numerical value shown is known as constant, यानी कि कहीं भी वो दिखाई दे मैथमेटिक्स में, ठीक है, अगर जो अंक है तो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बाबू, तो देखो, जिसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक, क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो देखो अब क्या हो जाएंगे कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है, बीजीय व्यंजक में क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों संयुग्म होते हैं, ठीक है, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वेरिएबल का और कांस्टेंट का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, यानी ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, शॉर्ट टर्म में डिफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ से ले लिया x, यहाँ से ले लिया 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने यहाँ से लिया x y, ले लिया x प्लस वाई, यहाँ से ले क्या, ये मान लो 2 ले लिए, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसे हमने क्या किया, ये ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, तो a प्लस 4 भी क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह हम लोग कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बेसिक टर्म कुछ समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, ठीक है, जो कि इससे थोड़ा सा अपर लेवल का है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, चर अचर तो समझ लिया, अब आता है हम लोग का क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अब जैसे हम लोग को क्या करना है, पावर जानना है, ठीक है, घात, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने कुछ बीजीय व्यंजक लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 3x, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन जहाँ पर होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और न्यूमेरिकल वैल्यू का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल का और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और वही क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो जैसे देखो अब क्या हो गया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चीज़ की, ये देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देख रहे हो, इसको हम पूछ रहे हैं घात, हाँ ठीक है, पावर पूछ रहे थे क्या है, तो पावर क्या होता है कि देखेंगे इसमें कौन सा वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल वाले टर्म को हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल वाला टर्म इसमें देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में कौन कौन है, एक्स स्क्वायर है और एक 5x है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 5x, तो 5x के पावर यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 2, तो 1 और 2 में ज़्यादा कौन होता है 2, तो इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इसका घात कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इसका घात कितना हो गया 2। अब इसका देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, इस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x लिखा है ना, इसका हमें घात बताना है पावर, ठीक है। तो इसका पावर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 3 टर्म है, ठीक है, तो 2 टर्म इसमें अलजेब्रिक क्या कहते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है जिस जो क्या है वेरिएबल वाला है, ठीक है, 3x और x टू द पावर 4, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x टू द पावर 4 वाला जो है, ठीक है, और इसमें x का घात 4 है और यहाँ पर क्या है x का घात 1, ठीक है। तो 4 और 1 में कौन बड़ा होता है, 4 और 1 में 4 ही बड़ा होता है, तो जो बड़ा रहेगा वही क्या है, बहुपद का घात है, तो यहाँ पे ये घात कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। और x टू द पावर 5, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 क्या है घात है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, सबसे बड़ा कौन है
5 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये तो घात हम लोग जान गए। अब कैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल लेकर समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग का लेक्चर भी बड़ा ना हो और क्या हो, मतलब समझ में भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्विक रिविजन का हम क्या करना है, जैसे कि हम पहले भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर हम पढ़ाते हैं वहाँ पर कि क्विक क्या करेंगे, हम क्विक रिवीजन के थ्रू एक चलाएंगे बैच। ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, और उसमें मतलब अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करने का मतलब ये क्या रहेगा, तरीका रहेगा। तो इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे कि अब हम क्या करेंगे, 50 एग्जाम्पल इस पर बताएं। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। तो समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे, अब इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, इन सब पर हम क्या करते हैं, थोड़ा 2-2 क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल वाला चैप्टर पूर्णतः क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, थोड़ा सा क्या करते हैं, भाग को देखते हैं, जोड़ को देखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ते हैं, जो कि सब मदद करते हैं। तो मान लो कि पहला टर्म होता है हम लोग का लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म किसे कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समान पद। ठीक है, क्या कहते हैं, समान पद। ठीक है, और एक होता है हम लोग का दूसरा असमान पद। ठीक है, असमान पद। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अनलाइक टर्म। ठीक है, तो अब देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समान पद और असमान पद के बारे में। ठीक है, समान पद क्या होते हैं, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया x, 5x, 6x, 7x। देख रहे हो, अब इसमें सबके साथ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6a, 2a, 3a। ठीक है, सबके साथ a है, यानी कि ये तीनों समान पद हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 7c, 8c, 9c, 10c। ठीक है, ये सब क्या है, समान पद हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि समान पद हम लोगों ने सीख गया, हाँ भाई एक है यहाँ पर, इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है, ये समान पद। तो किसी लोग को डाउट हो रहा है कि ये एक किसके साथ है भाई, जिसके किसी के साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है, ये 1 के साथ x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मतलब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, इसके साथ भी x है, और इसके साथ भी x है, यानी यहाँ पर किसके साथ, 1 के साथ x है। ठीक है, तो 1 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग को अभी यहाँ पे तो ऐसे x है तो समझ रहे कि x के साथ हम, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे इसका, ठीक है, या घटाना करेंगे, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 मान कर क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, हाँ, समान पद बस समझो। ठीक है, असमान पद की कोई जरूरत नहीं होती है, फिर भी मतलब हम बता देते हैं असमान पद क्या होते हैं। ठीक है, ऐसा होती है जोड़ घटाना और ठीक है गुणा में। ठीक है, ये असमान पद की कोई मतलब इसकी भी वैल्यू है, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको हम मतलब है, लेकिन देखो ठीक है, समझ लो। ठीक है, जीरो जैसे जैसे पड़ेगा उसको बताया जाए। तो मान लो कि यहाँ पर हम लिया 6a, 2b, 7c। देख रहे हो, इसके साथ b हो गया, एक अलग अलग है, x है, ये y है, z है, तीनों अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं कि x है, ये भी x है, ये भी x है, नहीं, तीनों अलग है, इसलिए तीनों क्या होगा, समान पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर भी लिया, ठीक है, उनके बाद उसको b ले लिया, x ले लिया, ठीक है, और i ले लिया, ये भी क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समान पद और समान पद का मतलब उदाहरण नहीं दीजिएगा, इतना पर्याप्त है बोलने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आते हैं अपने अलग वाले, अलग जो क्या करते हैं, अलग कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि मानो कि हम बता रहे थे क्या, जोड़, तो जैसा हम जोड़ करते हैं इसका, ये थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया यहाँ पर, जैसे मान लो कि है हम लोग का 6a। ठीक है, फिर ये हम लोग का 3a, और ये था हम लोग का
3a, ठीक है। तो बाबू, ठीक है, ये देखो, ये बता रहे हैं तुमको जोड़, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी भी हम जोड़ते हैं, बस यार, कभी भी हम जोड़ेंगे तो समान पद ही जुड़ेगा, ठीक है, और समान पद ही घटता, ये याद रखना। कभी समान पद ही जुड़ेगा और समान पद ही घटेगा। जैसे ये देखो, ये जो है, ठीक है, देखो सबके साथ ये है, यही जुड़ेगा आपस में, ठीक है। तो देखो इसमें अंक जुड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 3 11, हो जाएगा 11, ठीक है। साथ क्या होता है तब सर भाई असमान पद नहीं जुड़ता है, ऐसा कहोगे तो देखो क्या होता है। मान लो हमको जोड़ना है 6a 2b और 7c को, 6a 2b और 7c को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो भाई चलो हम इसको भी जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b प्लस 7c, ठीक है। और इसको अब कहोगे कि जोड़ने के लिए, तो जोड़ने का मतलब यही आंसर हो जाएगा, 6a 2b प्लस 7c, ठीक है। इसका यही सेम आंसर हो जाएगा, क्योंकि असमान पद क्या होते हैं वैसे ही उतार दिया जाता है और उनके बीच प्लस का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं, यही उनका क्या होता है, योग होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ऐसे मत जोड़ना है कि 7 6 और 2 8, 8 और 7 15, ठीक है। 15 a b c, अगर लिख रहे हो ऐसा, ठीक, इन तीनों को जोड़कर, ठीक है, और ए बी सी लिख दो, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। कभी भी जुड़ते हैं तो क्या जुड़ते हैं, समान पद जुड़ते हैं, असमान पद नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग आते हैं थोड़ा सा, तो ये हम लोग को क्या होगा, जैसे जैसे एक्सप्रेशन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग को ऐसा मिलेगा, ठीक है। और हम लोग एक जैसे यहाँ पर एक और, जैसे मान लो कि ये वाला दिखा दें, मान लो कि एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड को जोड़ने के लिए कोई कहे कि इसको जोड़िए, तो कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसको जोड़ने के लिए कोई कह दिया तो इसको भी ऐसे हम जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये क्या है, क्या है जी, तो हम लोग का असमान पद है। असमान पद क्या होते हैं, आपस में नहीं जुड़ते हैं, असमान पद क्या होते हैं, आपस में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। वही वो समान पद होता है तो जुड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया एक्स, ठीक है, प्लस 5x प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 और 5 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 और x है तो x, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, जोड़ को करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। जोड़ समझ में आ गया होगा। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घटाना को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो बाबू थोड़ा सा हम लोग क्या करें, घटाना को देख लें, ठीक है। अभी इसको जस्ट मिटा दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पता चला इजीली वाइप फिर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा घटाना को देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा घटाना को देख लेते हैं, चलो। जोड़ वाला तो केस हम लोग का समाप्त हो गया, अब आते हैं हम लोग घटाना पर, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने लिखा है यहाँ पे घटाना, ठीक है। तो घटाना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या कहते हैं जी, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि बताए हैं अभी हम कि क्या होता है, इसमें समान पद ही घटते हैं और समान पद ही जुड़ते हैं। तो जोड़ में हम लोगों ने तो देखा कि समान पद क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे समान पद घटेंगे भी, ठीक है। समान पद क्या होते हैं, घटते भी है, ठीक है, और समान पद घटते नहीं है। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, जैसे मान लो कि 6a है और 2a है, तो हमने लिख दिया 6a, ठीक है, माइनस 2a, तो हो जाएगा हम लोग क्या, 6 में से 2 गया तो 4 और ये हो जाएगा a, ठीक है। लेकिन वही हमने कह दिया कि 6a में से 2b को घटाओ, तो 6a माइनस हो जाएगा 2b। अब ये नहीं कि इसको घटा के हम कुछ और लिख, नहीं, घटाने का मतलब इन दोनों को, तो 6a माइनस 2b लिख देंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 6a लिखेंगे और 2b लिखेंगे, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। यह हो जाएगा हम लोग का असमान पद का घटाना, ठीक है। और समान पद के घटाने के बारे में आप जानते हो कैसे करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा, ठीक है, चलो। अब क्या करते हैं जी, ये तुम लोग को दिक्कत नहीं है। अब चलो थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया 6a और ये 2b, ठीक है। अब इसे मान लो कि एक और बता देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया
देखो जैसे यहाँ पे देखो ये x और 5x है, तो मतलब 5x बड़ा है, इसमें से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 5 में से 1 गया तो 4 और ये हो जाएगा x। 4x कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, उसी तरह कुछ और भी टर्म ले लेते हैं। जैसे मानो कि कोई लोग सोच रहे आसान आसान नहीं लेकर सब बता रहे भाई कुछ टफ भी लीजिए, ठीक है, तो चलो कुछ टफ भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे जोड़ कर रहे थे, यहाँ पे हमको लिखना है 5x² लिखा है और किसी दूसरे टर्म में भी 7x² लिखा है, बस समझ में आ रहा है। तो 5x² और 7 स्क्वायर जुड़ेगा, देख रहे हो, ये दोनों x² है ना, तो ये दोनों जुड़ेगा, ठीक है। 5 और 7 12x² हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 7x³ प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने 8x³, ठीक है, और इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो देखो ये भी क्या होगा, जुड़ा है, क्योंकि दोनों के साथ x³ है, ठीक है। तो ये 7 और 8 15x³, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब जो समान टर्म होगा, यहाँ पर भी x³ है, यहाँ पर भी x³ है, जुड़ेगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर हम क्या किए, लिख दिए 7x³ और यहाँ पर लिख दिया 7x, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है तुमको, यहाँ पर भी, और ये दोनों को जोड़ना नहीं, ये गलत हो जाएगा। और इसको तुम जोड़ कर लिख रहे हो 14x, ठीक है, क्यूब चाहे x, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। x³ x के साथ नहीं जुड़ेगा, जब भी x³ जुड़ेगा तो x³ के साथ जुड़ेगा, जब भी x² जुड़ेगा तो x² से जुड़ेगा, जब भी x जुड़ेगा तो x से जुड़ेगा, ठीक है। मतलब समान टर्म ही जुड़ते हैं, समान टर्म नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे यहाँ पर देख लो, ये देख लिए, वो तो हम सोचे कि यहाँ पे 5x² में से क्या करें, 7x को घटा दें, नहीं घटेगा, क्या होगा, नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पे x² और यहाँ पर x है, ठीक है। घटेगा तब जब यहाँ पर भी x हो और यहाँ पर भी x हो, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, अब तब कुछ क्वेश्चन वोश्चन आते हैं, थोड़ा सा गुणा को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर आज बस बेसिक समझाएंगे, ठीक है। कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज को लेकर हम क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। आज बस बेसिक ही चलेगा, ठीक है, कि जोड़ घटाना गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और एक हम लोग देख लेते हैं टर्म, जो कि होता है हम लोग का क्या, मल्टीप्लाई का। अब क्या होता है जो हम लोग का मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बताएंगे, और आज बस वहीं तक रहने देंगे, ठीक है। MULTIPLY, ठीक है, MULTIPLY मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं गुणा, ठीक है, क्या कहते हैं जी, गुणा। अब देखो, तो गुणा में क्या होता है, तो गुणा उतना टफ नहीं होता है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे गुणा, गुणा क्या होता है, तो देखो जैसे गुणा में होता है ये चीज, जैसे मानो कि हम a का a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a², x का x से गुणा करेंगे हो जाएगा x², ठीक है। y का y से गुणा करेंगे y², ठीक है। अब देखो जैसे हमने एक का 3 बार मल्टीप्लाई किया a का, ठीक है, तो हो जाएगा a³, ठीक है। b का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा b³, ठीक है। c का 3 बार मल्टीप्लाई किया हो जाएगा c³। इसमें किसी को समस्या नहीं है, नहीं है ना जी, क्योंकि हम लोग ये सब क्या किए हैं, स्क्वायर और क्यूब हम लोग 8 में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन स्क्वायर और क्यूब पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने 8 में और भी एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है, घात और, ठीक है, करणी के बारे में, ठीक है, घात के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, पावर के बारे में, ठीक है, एक्सपोनेंट के बारे में, घातांक के बारे में, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखो उसका हम लोग ये याद रखेंगे तो इससे हम लोग का काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। हम लोग घातांक के कुछ नियम को ही पालन करेंगे, जिससे हम लोग का क्या होगा, आगे बन पाएगा क्वेश्चन। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a का पावर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, तो 1 और 1 2। यहाँ पर x का पावर कितना है 1, यहाँ पर x का पावर कितना है 1 और 1 2। फिर यहाँ पर देखो a का पावर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 1 2 और 1 3, यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि हाँ पावर को देखकर हम लोग चलेंगे, यानी कभी याद करेंगे a × a² ठीक है। उसी तरह मान लो कब इसको अगर जो मल्टीप्लाई आ जाए a⁴ इंटू a⁴ 9, ठीक है, a⁴ क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा टर्म आ जाएगा तो भाई हम तो भाई a × a पढ़े हैं और a × a × a पढ़े हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे,
ए लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, और क्या करेंगे, पावर को जोड़ लेते हैं, तो 9 और 7 16, तो ए के पावर कितना हो जाएगा 16, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर है। क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अभी बताएंगे कहाँ पर करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बहुपदों का गुणा करेंगे, तब इसका इस्तेमाल पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग, क्योंकि इसका पावर, ये देखो एक रूल होता है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू हो जाता है ए टू द पावर एम प्लस एन। ये क्या हो जाता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक होता है फार्मूला हम लोग का ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। ये एक हम लोग का फार्मूला होता है। ये फार्मूला को क्या कर लोगे, नोट करोगे और याद भी कर लो, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है, नहीं ये क्या होता है, ए टू द पावर, जब हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ए टू द पावर एम अपन ए टू द पावर एन होता है, तब क्या होता है ए टू द पावर ए के पावर एम माइनस एन। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिवाइड में, और इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई में। फिलहाल आज इसी का इस्तेमाल है, ठीक है, इसी पर बेसिस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे कल इस पर, ठीक है। तो इसी पर हम क्या करते हैं, और 2-4 क्वेश्चन पहले वाले पर बताते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर कल डिवाइड वाला देखा जाएगा, तो डिवाइड वाले में बताएंगे बेसिक टू पूरा अप लेवल तक, ठीक है। जैसे मान लो और एक यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पे हम ले एक्स टू द पावर 4 इंटू यहाँ पे एक्स टू द पावर 9, ठीक है। अब देखो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, x के पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 4 है, और यहाँ पर क्या है जी 9 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि अब हम जानते हैं कि जब बेस क्या होता है सेम होता है, तो पावर क्या हो जा रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, पावर आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में जुड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 9 15, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पर क्या कर लिया, जैसे मान लो कि हमने लिया a इंटू बी इंटू सी ले लिए, a इंटू बी इंटू सी ले लिए, ठीक है। तो a इंटू बी इंटू सी जब हम लोग ले रहे हैं, तो अब क्या होगा जी, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों क्या है अलग अलग टर्म है, a अलग है, b अलग है, c अलग है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a b c, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। अगर जो मान लो कि हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लाई करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम वही करेंगे, तीनों को एक पास रख देंगे, यानी ए स्क्वायर बी क्यूब और सी टू द पावर 4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और बता दे रहे हैं, ठीक है, अगर जो मानो कि ठीक है, अगर तुम लोग कोई भी दिक्कत ना आए, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया 4 ए क्यूब इंटू 7 सी स्क्वायर इंटू 8 डी, मान लो, ठीक है, ये हम लोग का, इसको हमें क्या करना है, बताना है कि किसके बराबर है। अब देखो अब क्या करते हैं, गुणा में देखो ये गुणा होगा, गुणा में ऐसा नहीं कि क्या होगा कि ये अलग अलग टर्म है तो हम गुणा नहीं करेंगे, अलग टर्म हो चाहे कुछ भी टर्म हो, यानी कि लाइक टर्म हो चाहे अनलाइक टर्म, गुणा में उसके कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। बस उसका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का वैल्यू कहाँ पर होता है, तो जोड़ और घटाना में। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, यहाँ तक जब तक एग्जाम है और जीवन काल तक, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने 4 से क्या हो जाएगा 28, 28 अट्ठे कितना हो जाएगा, कर लो इधर, 28 अट्ठे कितना होगा, ठीक है, 8 डाई 64 की 4, 8 दूना 16 और 6 कितना हो जाएगा जी 22, यानी 224, आ जा रहा है 224, तो यहाँ पे लिख देंगे 224, यानी 4 7 28, 28 अट्ठे 224, ये हो जाएगा ए क्यूब सी स्क्वायर डी, ये हो जाएगा हम लोग क्या ए क्यूब सी स्क्वायर डी, ठीक है। तो हमको लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, जैसा तुम लोग को लगे, ठीक है, अच्छा लगना चाहिए, ऐसा तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को, कोई भी ऐसा टर्म छोड़े नहीं है जिसमें कोई दिक्कत आए, ठीक है। अगर जो कुछ भी मतलब दिक्कत हो तो उसको क्या करो, कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड बाय।